स्कूलों के शिक्षक और हेडमास्टर हो जाए सावधान। के पाठक के निरीक्षण से पहले करे ये जरूरी काम। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटी बिहार सरकार। अब गलती करने पर भुगतना पड़ेगा खामियाजा। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी की नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से के पाठक का नाम लिया। इसके बाद वहां मौजूद 25,000 से ज्यादा शिक्षकों ने उत्साह में के पाठक का समर्थन किया। नीतीश कुमार ने खुलकर के पाठक की तारीफ की। के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है, वो अपने कार्यालय में कम बैठते हैं। के पाठक अन्य आईएएस अधिकारियों की तरह अपने कार्यालय वाले चेंबर में बैठकर काम नहीं करते। के पाठक हमेशा फील्ड में देखे जाते हैं। के पाठक हमेशा जमीन पर रहकर व्यवस्था को देखते हैं। के पाठक ने पदभार ग्रहण करने के बाद अब तक सैकड़ों स्कूलों का निरीक्षण किया है। के पाठक ने अपने शुरुआती दिनों में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, अररिया, पूर्णिया और पटना सहित बिहार के कई विद्यालयों में निरीक्षण कर चुके हैं। हाल में उन्होंने गया के आमस प्रखंड में स्थित 2 विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। के पाठक ने शिक्षकों को सावधान किया। मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में पहुंचे के पाठक ने शिक्षकों की सराहना की थी। अररिया और पूर्णिया में छात्रों की उपस्थिति बढ़ने पर संतोष जताया था। हाजीपुर में एक स्कूल में के पाठक ने हेडमास्टर को फटकार लगाई। इसके बाद कई अन्य विद्यालयों में के पाठक ने शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों की माने तो के पाठक का स्कूल निरीक्षण करने वाला अभियान जारी रह सकता है। आगामी दिनों में वो बिहार के कई स्कूलों का दौरा करने वाले हैं। खासकर नए शिक्षकों की नियुक्ति के बाद वे स्कूलों में निरीक्षण करेंगे। के पाठक के कहर से बचना है। शिक्षकों और हेडमास्टर को निलंबित नहीं होना है। वेतन कटौती का दंश नहीं झेलना है। स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षकों को कुछ ऐसे काम करने होंगे जिस पर के पाठक का ध्यान है। सबसे पहले संबंधित स्कूल के शिक्षकों को अपने विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। यदि छात्र ज़्यादा की संख्या में अनुपस्थित रहते हैं तो उनके अभिभावकों से बातचीत करनी होगी। छात्रों की संख्या पर ध्यान देना होगा। शिक्षकों को वैसे छात्रों को चिन्हित कर उनसे बातचीत करनी होगी जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो उनका नामांकन रद्द कर उनके रिकॉर्ड को भी अपडेट रखना होगा। के पाठक ऐसे मामलों पर तुरंत ध्यान देते हैं। गलती पाए जाने पर दोषी शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक दोनों पर कार्रवाई पूरी तरह से निश्चित है। स्कूल में मौजूद खेलकूद की सामग्री की स्थिति क्या है, उसका कितना प्रयोग हो रहा है, उसकी वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पूरी तरह से अप टू डेट होनी चाहिए। कक्षा और शौचालय के अलावा परिसर की साफ सफाई रोजाना होती है कि नहीं, इसे भी ध्यान देना होगा। छात्रों की उपस्थिति के अलावा उनकी मासिक परीक्षा, साप्ताहिक टेस्ट और प्रतिदिन शिक्षक होमवर्क दे रहे हैं कि नहीं, इसका भी ध्यान रखना होगा। स्कूल परिसर के आसपास गंदगी का आलम होने पर संबंधित विद्यालय के शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है। शिक्षक को पूरी तरह से अपडेट रहना होगा। यदि किसी कारणवश सरकार की किसी भी कमी की वजह से स्कूल में कोई दिक्कत हो तो उसे संबंधित पत्र की कॉपी पेश करनी होगी जो विद्यालय की तरफ से शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। शिक्षकों को किसी भी अवकाश के लिए हेडमास्टर और संबंधित शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। विद्यालय में मौजूद शिक्षकों की छुट्टी का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य है। इसके बारे में भी निरीक्षण के दौरान पूछताछ हो सकती है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक निरीक्षण के दौरान हेडमास्टर को विद्यालय में मौजूद राशि की जानकारी विभाग को देनी होगी। हेडमास्टर को ये पता करके रखना होगा कि विद्यालय के कितने खाते बैंक में मौजूद हैं, इन खातों की वर्तमान स्थिति क्या है, इसमें शेष राशि कितनी है। इसके अलावा यदि उस राशि से विद्यालय का कोई काम चल रहा है तो उसकी पूरी जानकारी निरीक्षण के दौरान देनी होगी। विद्यालय के किसी भी कक्षा के छात्रों को बिना किसी अनुमति के छुट्टी देने पर भी कार्रवाई हो सकती है। यदि विद्यालय में परीक्षा चल रही है और आप कमरों में नहीं उपलब्ध होने का बहाना बनाकर अन्य कक्षा के छात्रों को छुट्टी दे देते हैं
तो आपसे पूछताछ हो सकती है। किसी भी विद्यालय में अन्य वर्ग की परीक्षा चल रही है तो उससे संबंधित शिक्षक अन्य कक्षा की पढ़ाई जारी रखें। ऐसा नहीं करने पर शिक्षकों और संबंधित स्कूल के हेडमास्टर पर कार्रवाई की जा सकती है।